बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राबेल ज़हरा, आपकी मौलमा। आइए हम शुरू करते हैं आज का सबक। शशम जमात की उर्दू से हम आज पढ़ने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आपको कुछ पसंदीदा कहानियों के बारे में बताती चलूँ। यकीनन आपको रिसाले पढ़ने का, मैगज़ीन पढ़ने का बहुत शौक़ होगा और आप बच्चों की कहानियाँ भी पढ़ते होंगे। आज हम इसी सिलसिले में कुछ पढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप आज ये इबारत पढ़िए। वीडियो को रोकिए और इबारत पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। फलदार दरख्त। एक रोज़ खाने खाना अपनी मखसूस सवारी पर बैठे कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक शरीर बच्चे ने उनकी सवारी पर एक पत्थर मारा। सिपाही दौड़े और उसे पकड़ कर ले आए, लेकिन रहीम ने उसे सज़ा देने की बजाय कुछ चांदी के सिक्के देने का हुक्म दिया। उस पर सब हैरान हुए और बोले कि जो सज़ा का मुस्तहिक था उसे आपने इनाम से नवाजा, इसमें क्या मसलहत है? ये बात हमारी समझ से बाहर है। ये सुनकर रहीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लोग फलदार दरख्त पर ही पत्थर मारते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। इसी सफ़े पर आपको एक फॉर्म नज़र आ रहा है। ये फॉर्म है सालाना ख़रीदारी का फॉर्म। मैं बच्चों की दुनिया का या की सालाना ख़रीदार बनना चाहता या चाहती हूँ। 100 रुपये का ड्राफ्ट मनी ऑर्डर बातारीख। उसके बाद आपके कवायफ पूछे गए हैं। आप दोनों तहरीर पर गौर करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी ये है वो फॉर्म, इसमें आपके कवायफ पूछे गए हैं ताकि आप बच्चों के दुनिया के सालाना ख़रीदारी का फॉर्म भर सकें। अभी रिसाले का जो सफ़ा आपने पढ़ा है उसमें एक सफ़ा आपकी दिलचस्पी के लिए है, जबकि दूसरा सफ़ा रिसाले की ख़रीदारी का फॉर्म है जिसमें आपकी मालूमात हासिल की गई हैं। आपने दोनों तहरीर में क्या फ़र्क महसूस किया? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। एक में आपकी दिलचस्पी से मुताल्लिक इबारत थी, जबकि दूसरे में आपकी मालूमात पूछी गई थी। आगे बढ़ते हैं। आपने स्कूल की लाइब्रेरी से कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं? जी बिल्कुल, जी हाँ, आपने मालूमाती किताबें भी पढ़ी हैं, आपने अपनी दिलचस्पी की किताबें भी पढ़ी हैं, आपने साइंस की किताबें पढ़ी, कंप्यूटर की किताबें पढ़ी हैं, आपने इस्लामी किताब भी वहां पे पढ़ी हैं। आपने बच्चों के जो रिसाले पढ़े हैं उनमें किसी कहानी के मुतालिक बताइए, क्या सारी कहानियां एक सी थी? जी बिल्कुल, सारी कहानियां एक जैसी नहीं थी। कुछ मिजाहिया कहानियां थी, कुछ कहानियों को पढ़ने के बाद आपको खौफ महसूस हुआ और कुछ से आप लुत्फ अंदोज हुए। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। आज हम सीखेंगे कि नसरी तहरीर में इम्तियाज किस तरह कर सकते हैं। इस सबक के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नसरी तहरीर में इम्तियाज कर सकें। मौजू की मज़ीद वज़ाहत की तरफ चलते हैं। हमें ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के हालात पेश आते हैं और बेशुमार लोगों से वास्ता पड़ता है। लिहाजा जिस तरह का मौका महल होता है हम उसी के मुताबिक लबो लहजा इख्तियार करते हैं। हम में से हर शख्स अपनी सोच, समझ, फ़हम, इल्म और तजर्बे की बिना पर गुफ्तगू करता है। इसी तरह अपनी तकरीरों में उन्हीं खसूसियात के तहत मुख्तलिफ अंदाज अपनाते हैं। उर्दू ज़बान का हर जुमला अपने लबो लहजे, असलूब और लफ्ज़ों के इंतखाब की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसी तरह मजमून, कहानी, ख़त और दरख्वास्त लिखने के अंदाज भी मुख्तलिफ होते हैं। उर्दू ज़बान के दर्ज झैल अंदाज़े बयां हैं जिन्हें महज़र भी कहते हैं। अदबी अंदाज, सहाफ़ती, दफ्तरी, कानूनी और तकनीकी। अभी कुछ देर पहले आपने बच्चों की दुनिया का एक सफ़ा पढ़ा था जिसमें यह इबारत अदबी बारे से मुताल्लिक है और ये फॉर्म दफ्तरी अंदाज़े बयां से ताल्लुक़ रखता है। आपके सामने कॉलम दिए गए हैं, कॉलम अलिफ और कॉलम बे। कॉलम अलिफ में जुमले दिए गए हैं जिन्हें आपने कॉलम बे में दिए गए अंदाज से मिलाना है। गुल की टहनी पानी पर यूं झुकी हुई थी, गोया कोई हसीन आईना देख रहा हो। मैं मुसम्मी दिलावर खान वल्द दिलशाद खान साकिन रेलवे बाजार गवाहान की मौजूदगी में इकरार करता हूँ।
آپ کو زیر مراسلہ نمبر C-212 مورخہ 3 مئی 2024 صدر معلم گورنمنٹ کالج لاہور مقرر کر دیا گیا ہے۔ انسانی اعصابی نظام کی تفصیل درج کی جا رہی ہے۔ پاکستان کو اس سال فائنل میں جانے کی پوری امید ہے۔ ویڈیو کو روکیے اور کام مکمل کیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ گل کی ٹہنی پانی پر یوں جھکی ہوئی تھی گویا کوئی حسین آئینہ دیکھ رہا ہو۔ یہ جملہ ادبی انداز سے تعلق رکھتا ہے۔ میں مسمی دلاور خان ولد دلشاد خان ساکن ریلوے بازار گواہان کی موجودگی میں اقرار کرتا ہوں۔ یہ جملہ جی بتائیے کس سے تعلق رکھتا ہے؟ جی بالکل، یہ قانونی انداز سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کو زیر مراسلہ نمبر C-212 مورخہ 3 مئی 2024 صدر معلم گورنمنٹ کالج لاہور مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ انداز دفتری ہے۔ انسانی اعصابی نظام کی تفصیل درج کی جا رہی ہے۔ جی، یہ انداز تکنیکی ہے جس میں اصطلاحات شامل ہوتی ہیں۔ پاکستان کو اس سال فائنل میں جانے کی پوری امید ہے۔ یہ اخباری یا صحافتی انداز ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب آپ کی جماعت کے طلباء کو دو کے گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا اور آپ کو مختلف نثری تحاریر کے نام پرچیوں پر لکھ کر ایک ڈبے میں رکھ کے دیے جائیں گے۔ ہر گروہ ایک پرچی نکالے گا اور جس کے پاس جو پرچی آئے گی، جو نام لکھا ہوگا، آپ نے اسی انداز کے متعلق عبارت تحریر کرنی ہوگی۔ ویڈیو کو روکیے اور کام مکمل کیجیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اردو زبان کے مختلف انداز بیان یا محضر کے لحاظ سے مزید مشق کرتے ہیں۔ اب ایسا کیجیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ تبدیل کر لے۔ آپ کے پاس اگر دفتری انداز بیان آیا تھا اور آپ کے ساتھی گروہ کے پاس اخباری یا صحافتی انداز بیان تحریر کا آیا تھا تو آپ ایک دوسرے سے تبدیل کیجیے اور مزید لکھیے۔ شکریہ۔